वन विभाग यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी समय के बाद में सभी के लिए खुली भर्ती आउट हो गई हैं। पूरी जानकारी बताएंगे, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। उसके अलावा मेल और फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते हैं, दोनों के लिए क्या शर्त रखी है सरकार ने, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। और ये परमानेंट भर्ती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी। इसके अलावा अगर आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव यानी सीजीएल स्टाफ के द्वारा तैयार किए गए मॉक टेस्ट सीरीज है। आप गिल्ज मेंटोर की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहां पर जाकर आप इनरोल कर सकते हैं और उनके साथ में जाकर फ्री में क्लासेस भी आप लगा सकते हैं। मैं लेके चलता हूं आपको नोटिफिकेशन पर, देखते हैं ज़्यादा जानकारी क्या है। दोस्तों, ये जो पोस्टें आउट हुई हैं इसमें वन पाल की टोटल पोस्टें की बात करते हैं तो 87 है, प्लस वन रक्षक यानी फॉरेस्टर की पोस्ट हैं उसमें 1041 पोस्टें हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इनको आप फॉर्म कैसे भरेंगे, इनकी प्रोसेस क्या होने वाली है। तो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, SSO गूगल पे सर्च करना है। उसके बाद में अपनी एक आईडी बनानी है। आईडी बनाकर आपका क्या होगा, www.sso.rajasthan.gov.in पर जाकर आपने रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक छोटा सा शुल्क देना होगा जिसमें 30 रुपये और 20 रुपये का रखा गया है, जिसमें कि आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके संबंध में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप 0141 और 2221424 पे कॉल करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। मैं आपको लेके चलता हूँ आगे किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि फॉर्म भरेंगे जब आप, तो उसके लिए आपको एक टोकन लेना पड़ेगा। टोकन की फीस है वो 450 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है, और जो कैंडिडेट राजस्थान से बिलोंग करेंगे उनके लिए 350 रुपये है, और राजस्थान के SC ST कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये की फीस रखी गई है। इसके अलावा जो कि कुछ चीज़ें और ध्यान रखने वाली हैं कि आप अगर वन पॉल की पोस्टें भरेंगे तो जिसमें आपको कुछ यहाँ पर वैकेंसीज दे रखी हैं, जिसमें कि आपको मेल फीमेल की भी वैकेंसीज अलग से दे रखी हैं, और प्लस आपको EWS कैंडिडेट्स की भी वैकेंसीज दे रखी हैं। फॉरेस्टर की भी यहाँ पर पोस्टें दे रखी हैं, और ख़ास तौर पर कुछ डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि स्पेशल कैटेगरीज होती हैं, तो जैसे सह जाती हैं तो उनकी भी पोस्टें यहाँ पर दे दी गई हैं। अब इसमें जो विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा वो ये रखना होगा कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म में सबसे पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाएंगे। लेकिन एक चीज़ और निकल के आती है कि जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो इंटरनेशनल स्तर के हैं चाहे वो नेशनल स्तर के चैंपियन हैं, उनके पास कोई मेडल है तो उनको भी यहाँ पर स्पेशल तौर पर इसमें रखा गया है, तो वो स्पोर्ट्स कोटे के जरिए इसमें भर्ती में शामिल हो सकते हैं और उनको यहाँ पर पूरा मौका मिलेगा। इसके अलावा कुछ यानी वैकेंसीज के संबंध में इंपॉर्टेंट बात इन्होंने जो रखी है वो रखी है कि आपकी योग्यता क्या है। तो सिंपल सी बात है, 12वीं क्लास आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और हिंदी भाषा का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि आपकी मान्यता प्राप्त माध्यमिक या समतुल्य, मतलब कि जो वन रक्षक है उसके लिए आपकी 10वीं क्लास होनी चाहिए, ठीक है, और आपको हिंदी भाषा का नॉलेज होना जरूरी है। और इसमें दूसरी जो चीज़ है, आपके मापदंड जो होंगे वो पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, सीने की 84 और फुलाव के साथ में 89 होनी चाहिए, मतलब कि 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होनी चाहिए। महिला की ऊंचाई 150 है और इसमें सीने का जो घेरा है उसमें भी आपको दे रखा है यहाँ पर। और इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ विद्यार्थी और हैं जिसमें कि अनुसूचित जाति नस्लें जैसे कि असमिया, भूटानी, गढ़वाली, गोरखा, कमाऊं, लद्दाखी, मीरो, नागा, नेपाली, सिक्मी, उनके लिए कुछ यहाँ पर ऊंचाई में छूट दे दी गई है। जहां तक बात करते हैं यहाँ पर वन रक्षक पदों के लिए, जो वन रक्षक होंगे उनके लिए पुरुषों के लिए सिट अप्स जो होंगे वो 1 मिनट में 25 दोहराव होंगे, और क्रिकेट बॉल फेंक थ्रो होगा जो आपको कितना है 55 मीटर आपको बॉल फेंकनी होगी। जो फीमेल होंगी, फीमेल के लिए खड़ी लंबी कूद होगी वो 1.35 मीटर होगी, स्टैंडिंग ब्राउन जिसको जंप्स कहते हैं, और जिसमें एक शॉर्ट पुट होगा जिसको गोला फेंक कहते हैं, 4 किलो का होगा, वो आपको 4.5 मीटर फेंकना होगा।
ठीक है, ये तो आपका मेजरमेंट होगा। इसके बाद में इन्होंने कहा है कि कुछ आपका जैसे कि हेल्थ ठीक होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट्स वो होता है, नेशनलिटी आपकी इंडियन, भोपाल या भूटान के कैंडिडेट्स हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। एज की बात करते हैं तो 18 साल से लेकर लगभग उन्होंने कहा है कि जो वनपाल होगा वो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, 40 वर्ष का नहीं हुआ हो तो इस भर्ती में फॉर्म भर सकता है। वनरक्षक 18 साल से लेकर 24 साल के बीच का फॉर्म भर सकता है। एज पर द गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के मुताबिक उसको उम्र में छूट मिलेगी। ठीक है, 5 साल SC/ST कैंडिडेट्स होते हैं, 3 साल के OBC होते हैं और 10 साल की छूट मिलती है। जो वहाँ की महिलाएं हैं या उनके संबंधित हैं तो उनको वहाँ की छूट में छूट दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या रखना है यहाँ पर कि आपका कोई भी अगर पेंशन लगी हुई है तो वो आपको डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आपका विवाह पंजीकरण है तो वो भी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। जो एग्जामिनेशन जो परीक्षा शुल्क होगा वो आपको ऑनलाइन ही भरना है और इसके लिए आपको क्या करना होगा, यानी 8/12/20 से लेकर आपको 7/1/2021 के मध्य अपना आपको फीस भरनी होगी। तो रजिस्ट्रेशन भी इन दरमियान आपके होंगे। ऑनलाइन आवेदन है वो 8 दिसंबर से शुरू होंगे और 7 जनवरी के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। तो 1 महीने पहले ही सरकार ने यह भर्ती अनाउंस कर दी है। परीक्षा का माह है और दिनांक है ये फिलहाल तक यहाँ पर नहीं दे दिया गया है, आपको आगे जानकारी दे दी जाएगी। यहाँ पर अभी तक इसकी जानकारी नहीं दी गई है। नियुक्ति की अयोग्यताएं हैं उसके बारे में कुछ यहाँ पर शर्तें दे रखी हैं तो उनका जरूर आपको पालना करनी होगी। तो फाइनली मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अब यानी अगर इसकी ऑनलाइन जो आवेदन है, ऑनलाइन आवेदन के अंदर आप किसी प्रकार की गलती करते हैं तो आप इसके लिए समय रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो इसका पेपर का सिलेबस होता है बहुत आसान होता है, जिसमें कि राजस्थान का जीके और इंडियन जीके होता है, करंट अफेयर होता है, रीजनिंग होती है, मैथमेटिक्स नहीं आती है, जनरल साइंस होती है, बस इसके अलावा यही टॉपिक्स होते हैं और जनरली हिंदी के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मैंने पूरी जानकारी आपको बता दी है। इसके संबंध में आपको अधिक जानकारी लेने के लिए नीचे आप ये इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.rsmssb.rajasthan.gov पर जाकर आप अपना पूरा यहाँ पर डिटेल इस नोटिफिकेशन की और देख सकते हैं। आप सबने हमें टाइम दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करूंगा। मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।